भी नसरुल्लाह ने जर्मन तुर्की प्रयासों की सहायता के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का सक्रिय रूप से उपयोग किया। जब 1915 में तुर्क जर्मन नीदरमायर हेंटिग अभियान का काबुल में स्वागत किया गया, भारत के वायसराय से किए गए वादों के बावजूद कि अभियान को रोक दिया जाएगा, हबीबुल्लाह द्वारा अफगानिस्तान की तटस्थता की पुष्टि करने के बाद नसरुल्लाह ने मिशन को एक दोस्ताना कान प्रदान किया। नसरुल्लाह ने पत्रकार महमूद तारजी से अभियान का परिचय कराया, जिनके पत्रों ने तेजी से ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने हबीबुल्लाह की अनिच्छा के बावजूद मिशन को काबुल में रहने के लिए विनती करना जारी रखा। अंततः 1916 में नसरुल्लाह ने हबीबुल्लाह को सत्ता से हटाने और ब्रिटिश भारत के खिलाफ अभियान में सीमावर्ती जनजातियों की कमान संभालने की पेशकश की। तुर्क जर्मन दूतावास 1916 में वापस चला गया, लेकिन इससे पहले उसने हबीबुल्लाह को यह विश्वास दिलाया था कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिसे ब्रिटिशों के अधीन नहीं रहना चाहिए। विश्व युद्ध के समापन के बाद हबीबुल्लाह ने युद्ध के दौरान अफगानिस्तान द्वारा ब्रिटिशों को कथित सहायता के परिणामस्वरूप होने वाले उपकार के लिए ब्रिटिशों से याचिका दायर की। इन उपकारों में अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की मान्यता और वर्सेल्स शांति सम्मेलन में एक सीट शामिल थी। ब्रिटेन ने इन दोनों अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। हबीबुल्लाह ने आगे की बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि ये आगे बढ़ पाते, उनकी हत्या कर दी गई। फरवरी 1919 में अमीर हबीबुल्लाह खान अफगानिस्तान के लगमन प्रांत में शिकार की यात्रा पर गए थे। उनके दल में नसरुल्लाह खान, हबीबुल्लाह के पहले बेटे इनायतुल्लाह और हबीबुल्लाह के कमांडर इन चीफ नादिर खान शामिल थे। 20 फरवरी 1919 की शाम को हबीबुल्लाह की उनके तंबू में सोते हुए शुजा-उद-दौला ने उनके छोटे बेटे अमानुल्लाह के आदेश पर हत्या कर दी, जिससे नसरुल्लाह अफगान सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए। नसरुल्लाह ने पहले तो गद्दी लेने से इनकार कर दिया और हबीबुल्लाह के पहले जन्मे बेटे इनायतुल्लाह के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की। इनायतुल्लाह ने इनकार कर दिया और कहा कि उनके पिता ने नसरुल्लाह को अधिकार पूर्वक उत्तराधिकारी बनाया था और वे चाहते थे कि वह अमीर बने। सभी स्थानीय जनजातियों के लोगों ने भी नसरुल्लाह को उनकी मजबूत धार्मिक मान्यताओं के कारण अपनी निष्ठा दी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हबीबुल्लाह के दल के बाकी लोग दक्षिण पूर्व की ओर जलालाबाद की ओर चले गए और 21 फरवरी 1919 को उस शहर में पहुंचे जहां नसरुल्लाह को अमीर घोषित किया गया, जिसका समर्थन हबीबुल्लाह के पहले बेटे इनायतुल्लाह ने किया। 14 हबीबुल्लाह की पहली पत्नी से हबीबुल्लाह के तीसरे बेटे अमानुल्लाह खान को काबुल में खबर मिली, जहां वह राजा के प्रतिनिधि के रूप में रह रहे थे। इस अवसर का उपयोग करते हुए उन्होंने तुरंत काबुल में खजाने पर नियंत्रण कर लिया और अपने चाचा के खिलाफ तख्तापलट किया। 1-5 उन्होंने नसरुल्लाह के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए काबुल और केंद्रीय सरकार पर नियंत्रण कर लिया। नसरुल्लाह नहीं चाहते थे कि राजा बनने के लिए कोई खून खराबा हो। उन्होंने अमानुल्लाह से कहा कि वह राज्य ले सकते हैं और वह सऊदी अरब में निर्वासन लेंगे। अमानुल्लाह खान ने कुरान की कसम खाई कि अगर नसरुल्लाह काबुल लौट आए तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और फिर वह जो चाहे कर सकते हैं, इस डर से कि नसरुल्लाह के समर्थक अमानुल्लाह के खिलाफ उठ खड़े होंगे। 13 अप्रैल 1919 को अमानुल्लाह ने काबुल में एक दरबार अमानुल्लाह की देखरेख में एक शाही दरबार आयोजित किया, जिसमें हबीबुल्लाह की मौत की जांच की गई। इसने अफगानिस्तान की सेना के एक कर्नल को अपराध का दोषी पाया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया। गढ़े गए सबूतों के आधार पर इसने नसरुल्लाह को हत्या में दोषी पाया। 14 उसने नसरुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा दी। 16 और लगभग 1 साल बाद शाही जेल में रहते हुए उसकी हत्या